हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग वेक्टर स्पेस में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है लीनियर सम, दैट मीन्स जिसको हम लोग इस साइन से सिंपली डिनोट करते हैं। और दूसरा है आपका डायरेक्ट सम, जिसको आप ये प्लस करके सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और ये दोनों सम का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर सम क्या होता है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग सम ऑफ सब स्पेसेस भी बोलते हैं। तो पहला हमारा जो डिफिनेशन है वो है सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, सब स्पेसेस कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेट एस एंड टी बी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो सब स्पेस S और T है। ठीक है, देन देयर सम, इसका जो सम होगा, इनफैक्ट इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर सम। ठीक है, देन देयर लीनियर सम S प्लस टी, इसको ऐसे डिनोट किया करेंगे। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल सम्स u प्लस v such that u belongs to S एंड v belongs to t। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। यानी s प्लस टी में वो सारा मेंबर होगा u प्लस वी के जैसा, जहाँ u पहले सेट s से डिनोट करेगा और v दूसरे सेट t से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम s प्लस टी यानी लीनियर सम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो s प्लस टी क्या होगा, दिस इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ u प्लस v वेयर u इज़ बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट s एंड v इज़ बिलोंग्स टू सेकेंड सेट t। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो एडिशन है कह लीजिए वो हमारा लीनियर सम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, हम लोग इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर देखेंगे। ठीक है, पहले इससे रिलेटेड हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। क्या है, देखिए थ्योरम, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारा। देखिए यहाँ पे थ्योरम है, देखिए तो थ्योरम हमारे पास में ये रहा। क्या है कि S और T अगर दो सब स्पेस है तो उसका जो लीनियर सम है S प्लस टी वो भी क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। हम लोग इसको दिखाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है दिखाना। और दूसरा ये है कि ये हमारे लिए काफ़ी फिर से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि S प्लस टी जो होगा ना आपका, ये आपका स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा। ठीक है, कॉन्टेनिंग S यूनियन T, यानी S यूनियन T को कॉन्टेन करता हुआ ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो S प्लस टी है वो क्या होगा, वो एक सब स्पेस होगा जनरेटेड बाई S यूनियन T। ठीक है ना, यही मतलब होता है। क्या मतलब होता है कि ये एक सब स्पेस है जनरेटेड बाई S यूनियन T। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर सब स्पेस जनरेटेड बाई S यूनियन T। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल रहेगा। हम लोग इसको वन बाय वन करके प्रूफ करते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट वाला प्रूफ करता हूँ कि S प्लस टी हमारा एक सब स्पेस है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे हम लोग लिखेंगे सिंस, चूँकि हमारा गिवन है क्या कि S एंड T, और S और T क्या है हमारा, वो सब स्पेस है B सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक है, अगर ये सब स्पेस है तो ट्रिवियली इसके पास में ज़ीरो एलिमेंट होंगे। ठीक है, देयरफॉर ज़ीरो एलिमेंट यानी ये ज़ीरो वेक्टर को डिनोट करता है, तो ज़ीरो भी S के पास में भी होगा और ज़ीरो एलिमेंट जो है वो T के पास में भी होगा। ओके, तो जब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ज़ीरो भी इज इक्वल टू ज़ीरो भी प्लस ज़ीरो भी। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से, बाई प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो अब देखिए चूँकि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है
कि ज़ीरो भी जो है वो बिलोंग करेगा एस प्लस टी में भी। ओके, क्योंकि एस प्लस टी हम लोग जो डिफाइन किए हैं, तो पहला वाला एस का मेंबर है, दूसरा वाला टी का मेंबर है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से एस और टी का पहला मेंबर हमको मिल रहा है, तो एस ऑफ तो ये जो जीरो भी है ये एस प्लस टी में मेरा बिलोंग कर जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, एस प्लस टी के पास में भी ट्रिवियल जीरो एलिमेंट आ गया है। इसका मतलब है कि ये हमारा नॉन वॉइड नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, एस प्लस टी इज़ ए नॉन वॉइड, या आप इसको नॉन एम्प्टी भी बोल सकते हो, सबसेट ऑफ भी। ठीक है, ये भी आपका नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब सबसेट हम लोगों ने दिखा दिया है, अब हमको सब स्पेस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट ले करके, ठीक है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन को भी इसी में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट u इज इक्वल टू u1 प्लस u2, ओके, एंड v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, belongs to s plus t, so where definitely u1 and v1 belongs to s and u2 and v2 belongs to t। clear, चलिए, now we have to show their linear combination, so choose lambda and mu from field f एंड लेमडा यू प्लस म्यू भी, इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए लेमडा यू का वैल्यू है u1 प्लस u2 और म्यू भी का वैल्यू है v1 प्लस v2। ठीक है, क्योंकि दोनों स्केलर्स हैं तो हम लोग इसको सिंपली इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं, क्या, लेमडा u1 प्लस लेमडा u2 प्लस म्यू v1 प्लस म्यू v2। ठीक है, क्लियर है, चूँकि u1 u2 v1 v2 जो है सब स्पेसेस के एलिमेंट हैं, तो ये भी सब स्पेस के ही एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, अगेन हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, लेमडा u1 प्लस मी v1, ठीक है, प्लस लेमडा u2 प्लस म्यू v2। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का, बहुत सिंपल चीज़ें एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, अब देखिए ये जो है मेरा, चूँकि एस और टी हमारा सब स्पेस है, ठीक है, तो ये मेरा एस का मेंबर होगा, डेफिनेटली दिस इज़ द मेंबर ऑफ एस। ओके, और ये जो है मेंबर हो गया मेरा टी का, इसलिए कि एस और टी आपका सब स्पेस है। ठीक है, u1 और v1 आपका s1 का एलिमेंट है, s का एलिमेंट है, तो सब स्पेस के डेफिनेशन से लेमडा u1 प्लस म्यू v1 क्या होगा, s में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग सिंपली लिख देने वाले हैं कि यार दिस बिलोंग्स टू s प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप रीजन यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं रीजन दे देता हूँ, क्या, सिंस u1 कॉमा v1 बिलोंग्स टू s एंड S is a subspace of vector space VF, therefore lambda u1 plus mu v1 also belongs to S for lambda and mu belongs to field F। ठीक है, like that similarly lambda v1 plus lambda u2 for subspace t, so lambda u2 plus mu v2 belongs to t for some lambda mu belongs to field F। क्लियर, तो देखिए जैसे एस के लिए मैंने लिखा वैसे ही मैंने टी के लिए भी लिख दिया है, क्योंकि u2 और v2 क्या है, टी के एलिमेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली ये जो पूरा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो मेरा s प्लस टी का एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पे हमारा काम जो है प्रूफ हो गया सब स्पेस। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर u v बिलोंग्स टू
एस प्लस टी वी गेट, हम लोग क्या पाए, हम लोग पा रहे हैं कि लेमडा यू प्लस, पहले लेमडा था ना, चले, सो वी गेट लेमडा यू प्लस म्यू भी बिलोंग्स टू एस प्लस टी, ओके, व्हेन लेमडा एंड म्यू बिलोंग्स टू फील्ड एफ। तो ये हम लोगों ने पा लिया है। तो ये वेक्टर सब स्पेस के प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये सब स्पेस हो गया, ठीक है। देयरफॉर वी राइट एस प्लस टी इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। तो ये सेकंड टारगेट भी पूरा हो गया। थर्ड टारगेट जो हमको दिखाना है वो ये दिखाना है कि ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट जो है सब स्पेस होगा, ठीक है। सो सेकंड वन वी शो दैट smallest subspace to show S plus T is smallest subspace containing S union T, ओके। फॉर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो तरीका पता है, कोई अनदर सब स्पेस W सपोज कर लेते हैं, लेट W बी ए वेक्टर सबस्पेस कॉन्टेनिंग एस यूनियन टी। सपोज करते हैं कि एस यूनियन टी को कॉन्टेन करता हुआ हमारे पास में कोई अनदर सबस्पेस है डब्ल्यू, ठीक है, ओके। अब आप देखिए, एंड लेट ये सपोज कर लेते हैं कि u प्लस भी कोई भी जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, एस प्लस टी का। एस प्लस टी इज आर्बिट्रेरी, ठीक है। कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सपोज कर लेते हैं हम लोग एस प्लस टी का, जैसे ऊपर हम लोग किए थे, ठीक है। वेयर जहाँ पे आपका डेफिनेटली यू एस से बिलोंग करेगा और जो भी है वो मेरा टी से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखिए नाउ यहाँ से ये हो गया कि चूँकि यू मेरा एस में बिलोंग करता है और भी मेरा टी में बिलोंग करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से ये हो जाएगा कि ये यू होगा वो डेफिनेटली बिलोंग करेगा एस यूनियन टी में, ठीक है। और जो भी होगा वो भी बिलोंग करेगा एस यूनियन टी में, ठीक है, क्योंकि यूनियन में तो आना ही आना है अगर वो किसी भी एक सेट का एलिमेंट है तो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि यू और भी दोनों क्या आ जा रहा है, दोनों आ जा रहा है एस यूनियन टी में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यू और भी मेरा डब्लू का भी मेंबर होगा, ठीक है। इसलिए कि ऊपर हम लोगों ने सपोज किया है कि डब्लू हमारा एक सब स्पेस है जो कॉन्टेन करता है, ठीक है। तो डब्लू जो है हमारा एक सब स्पेस है जो कॉन्टेन करता है किसको, एस यूनियन टी को। ये हम लोगों ने ऊपर में सपोज किया हुआ था। तो डेफिनेटली यू और भी मेरा डब्लू का भी मेंबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये डब्लू का मेंबर है तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि यू प्लस भी क्या हो जाएगा मेरा, ये भी डब्लू का मेंबर होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सब स्पेस, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो u प्लस भी जो s प्लस टी का एलिमेंट था और आर्बिट्रेरी एलिमेंट था तो वो सारा w में मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ क्या, दैट इज़ एनी आर्बिट्रेरी, कोई भी अगर हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं u प्लस भी का जो s प्लस टी का मेंबर है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो u प्लस भी मेरा w का भी मेंबर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि s प्लस टी, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये कॉन्टेन कर रहा है w में, ठीक है। अच्छा देखिए, s प्लस टी कॉन्टेन कर रहा है w में, ओके। और हम लोग ये जानते हैं कि जो यूनियन होता है हम लोगों का ना, s यूनियन t, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये कॉन्टेन करता है सब में s प्लस टी में, यानी s प्लस टी जो है इससे बड़ा सेट होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ से डायरेक्टली बोल देंगे कि यानी W हमारा एक सब स्पेस है ना, जो किसको कॉन्टेन करता है, जो S यूनियन T को कॉन्टेन करता है। ये तो हम सपोज ही किए थे, वो क्या है, वो हमारा एक सब स्पेस है, ठीक है। तो चूंकि ये S यूनियन T को कॉन्टेन करता है तो हम लोगों ने ये देखा कि ये S प्लस टी को भी कॉन्टेन कर रहा है, ठीक है। यानी क्या है, यानी S प्लस टी अगर कोई सब स्पेस है, ठीक है, जो S यूनियन T को कॉन्टेन करता है, ओके,
तो डेफिनेटली एस प्लस टी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि इससे बड़ा अगर कोई भी इस तरह का हम डब्लू लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, वो उसमें काउंटिंग कर जा रहा है, यानी डब्लू आपका बड़ा है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे कि डब्लू क्या है, वो एक सब स्पेस है, इज ए सब स्पेस, इज ए सब स्पेस, ठीक है, कॉन्टेनिंग एस प्लस टी, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, एस प्लस टी छोटा हो गया, यानी एस प्लस टी क्या हो गया आपका, इसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस, ठीक है, कॉन्टेनिंग एस यूनियन टी, जो एस यूनियन टी को कॉन्टेन करता है। तो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग रिजल्ट था और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्ट सम की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायरेक्ट सम क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे इसका। डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, ठीक है। क्या होगा डेफिनेशन, देखिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ए वेक्टर स्पेस V over F is said to direct sum of its two subspaces, S and T if every u in V is expressible in one and only one as u is equal to V plus W, where V belongs to S and W belongs to T। और अगर ये डायरेक्ट सम हो जाता है तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, एंड वी राइट V इज इक्वल टू S डायरेक्ट सम T, ठीक है। समझना है इसको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है कि देखिए वेक्टर स्पेस VF जो है हमारा ना, वो डायरेक्ट सम कहलाएगा अपने दो सब स्पेस S और T का। कब, जब यहाँ पे देखिएगा एवरी है ना, जब V का कोई भी एलिमेंट हम ले, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वन एंड ओनली वन वे, यानी हम उसको सिर्फ यूनिकली हम लिख पाएंगे V प्लस W के फॉर्म में, जहाँ V मेरा पहले सेट का एलिमेंट होगा और W मेरा दूसरे सब स्पेस का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यूनिकली लिख सकते हैं ना, अगर हम लोग V के हर एलिमेंट को यूनिकली जो है लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ S एंड T, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो मेन जो डिफरेंस है वो देखिए ये है कि अगर इन जनरल अगर आप लिखते हो, ठीक है, इन जनरल क्या लिखते हो आप कि U इज इक्वल टू लिखते हो V प्लस W, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा लीनियर सम मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट मेरा जो है V का तैयार हो गया इस तरीके से कि मैंने एक एलिमेंट S का लिया, एक एलिमेंट मैंने T का ले लिया। लेकिन अगर आप इसको यूनिकली लिखते हैं, यूनिकली यानी सिर्फ एक ही तरीका है ऐसे लिखने का, U इज इक्वल टू V प्लस W, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे V मेरा और W क्या है, यूनिक है, समझ लीजिए, है ना। V क्या होगा, V आपका वो यूनिक है और W भी क्या है आपका, W भी आपका यूनिक है, ठीक है, इन S एंड इन T। अगर यूनिक तरीका है लिखने का, यानी कि इसके अलावा अगर आप कोई V और कोई W आप ले तो फिर आपका ये U नहीं बनेगा, ठीक है। ये V मेरा यूनिक होना चाहिए, W भी यूनिक होना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, देन ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट सम,
ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए मैंने इधर डायरेक्ट सम को कर दिया है और इधर मैंने लीनियर सम को बांट दिया है। ठीक है, और जो वेक्टर स्पेस मेरे को लेना है ना, तो वो मैंने लिया हुआ है v ओवर एफ के लिए क्या, आर क्यूब ओवर आर, यानी मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस लिया है, रियल स्पेस, ठीक है, ओवर आर। तो अब देखिए, तो अगर मैं दो सब स्पेस लेता हूँ, ठीक है, एक सब स्पेस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए ये जो सब स्पेस है इसमें क्या है, इसमें है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट 0 0 सी। ठीक है, तो ये मैंने लिया है, तो ये मेरा एक सब स्पेस हो गया। ठीक है, एस, और एक मैंने सब स्पेस जो लिया है वो टी लिया है। ठीक है, ये क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स लाइक ए बी 0। ठीक है, इस तरह का। तो अब आप देखिए, जब हम लोग एस प्लस टी को यहाँ पे ऐड करेंगे, एस प्लस टी, ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली इन दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा क्या, कलेक्शन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये मिल जाएगा क्योंकि तीनों एलिमेंट आ जा रहा है। ठीक है, ऐड हो जा रहा है ए 0 0 बी और सी 0, तो ए बी सी मिल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मेरे को क्या मिल जा रहा है, ये मेरे को मिल जा रहा है वेक्टर स्पेस भी। ठीक है, जो मैंने लिया हुआ था आर क्यूब। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल पॉइंट हमको मिल जा रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी वेक्टर, ठीक है, आर क्यूब का हम जो है लिख सकते हैं इन दोनों के यूज़ से। ठीक है, तो क्या देखेंगे, हम लोग लिखेंगे एनी वेक्टर इन आर क्यूब कैन बी रिटेन एज, जैसे कोई भी वेक्टर मैंने ए बी सी लिया, ठीक है, 3 डायमेंशनल पॉइंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ए बी 0 प्लस 0 0 सी। ठीक है, यानी क्या, यानी एक एलिमेंट मैंने टी का लिया, तो टी का एलिमेंट सपोज कीजिए मैंने लिया है क्या, डब्लू। ठीक है, और एक एलिमेंट मैंने ले लिया एस का भी। ठीक है, तो ये दोनों के सब में लिखा जा रहा है। ओके, जहाँ डब्लू आपका बिलोंग्स करता है टी से और भी आपका बिलोंग करता है एस से। ठीक है, तो यानी एस और टी के सम में हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा कोई एलिमेंट है यू। ठीक है, इसको आप यू बोल सकते हो, यू बिलोंग्स टू आर क्यूब। ठीक है, एंड यू इज इक्वल टू दिस वन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा कोई भी एक 3 डायमेंशनल पॉइंट ए बी सी इन दोनों पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी इन दोनों वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, और देखिएगा ये यूनिक वे है, यानी इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, मतलब कि आप इसको रिप्लेस करके कोई और वेक्टर नहीं ला सकते। कहाँ से, टी से, और इसको रिप्लेस करके आप कोई वेक्टर नहीं ला सकते एस से। ठीक है, तो ये जो है आपका यूनिक है, एंड इट इज़ यूनिक, ये यूनिक है। ठीक है ना, तो देखिए हमारा यूनिक भी है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे क्या कि देयरफॉर यहाँ पे जो एस प्लस टी लिखा गया है वो क्या है, वो आपका डायरेक्ट सम है। एस प्लस टी को सर्कल कर सकते हैं आप, इज डायरेक्ट सम। ठीक है, जबकि और मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इस तरफ दिखाता हूँ मैं, जो हमारा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एक से ज़्यादा तरीका भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए इस तरफ मैं ले लेता हूँ, मैंने एस ले लिया सपोज कीजिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म ए बी 0। ठीक है, और मैं इधर टी ले लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ फॉर्म 0 सी डी। ठीक है, इस तरह का मैंने कलेक्शन ले लिया। ओके, अब आप देखिएगा, तो अगर हम दोनों को ऐड करें ना, तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं देखिए क्या आता है, तो एस प्लस टी आपका आ जाता है। ठीक है, ए आएगा, फिर बी प्लस सी आएगा, और फिर नीचे में आपका डी आएगा। यानी अगेन क्या हो रहा है, हमारा जो 3 डायमेंशनल स्पेस है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो हमको वेक्टर मिल जा रहा है। तो यहाँ पे भी है, लेकिन हम देखेंगे ना कि यहाँ पे ये जो है यूनिक तरीका नहीं होगा लिखने का, हम इसको यहाँ पे एक से ज़्यादा तरीका से भी लिख सकेंगे। ठीक है, यानी क्या, मैं लिखूँगा देयर इज़ नो लॉन्गर ए unique way to write
एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब का एलिमेंट लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पे ये यूनिक वे नहीं होगा। कैसे, देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं लिखना चाहता हूँ 1 2 3, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 0 प्लस 0 0 3, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। लिख सकता हूँ मैं ऐसे। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है 1 2 0 ये डेफिनेटली एस का एलिमेंट है, ठीक है। और जो 0 0 3 है ये डेफिनेटली किसका है, टी का एलिमेंट है, लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ तो 0 सी डी था, तो मैंने सी हमारा क्या था, हमारा सी रियल था, क्योंकि हम लोगों ने फील्ड भी रियल लिया हुआ है, ठीक है। तो सी आपका रियल था, तो भाई सी को तो आप 0 लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे भी तो हम लोग इस तरह का कुछ कर सकते थे, तो वहाँ पे भी देखिए आप इस तरह का कुछ कर सकते थे इस तरह, लेकिन हम लोगों ने जो भी लिया है ए बी सी, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आर्बिट्रेरी लिया है। आप कुछ भी लेकर देख लीजिए, 1 2 3 भी आप लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 लेने के लिए फिर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 2 0, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 0 0 3, ठीक है। तो इसके अलावा कोई तरीका आपके पास नहीं है 1 2 3 को दिखाने के लिए, आप देख लीजिए करके। जबकि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको कि वहाँ पे 0 तो आप ले ही नहीं सकते थे ना, आपको तो बनाना है 1 2 3। तो 1 2 3 बनाने के लिए आप जो 2 वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑलवेज यूनिक वे होगा, लेकिन आप यहाँ पे उसको 2 तरीके से ले सकते हो। कैसे, देखिए मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। पहला वाला को मैं ले लूँगा 1 0 0 और दूसरे वाले को मैं ले लूँगा, ठीक है, 0 2 3। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई। आप देखिए अच्छे से, अभी भी देखिएगा तो ये मेरा एस का मेंबर है, ठीक है। किसके लिए, फॉर टेकिंग हमने ले लिया है, क्या ले लिया है, देखिए मैंने लिया है ए को 1 लिया है और बी को मैंने लिया है 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले सकते हैं, 0 एक स्केलर है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका टी का मेंबर है, ठीक है, जहाँ पे मैंने सी को लिया हुआ है 2 और डी को लिया हुआ है मैंने 3, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग इसको ले सकते हैं। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप इस तरह का अगर आप कोई सब स्पेस लेते हैं एस और टी, जैसा हम लोगों ने ऊपर लिया है, ठीक है, तो इस तरह का सब स्पेस लेने से क्या होगा कि फिर आपके पास में यूनिक वे नहीं रहेगा, आप बहुत तरीके से दिखा सकते हैं। मैं एक तरीका आपको और दिखा रहा हूँ, ठीक है, आइए देखिए। जैसे, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 1 0, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 1 एंड 3। देखिए अब तो भाई मैंने 0 भी नहीं लिया, जो एस दिख रहा है जिस तरह का, मैंने उसी तरह का एस लिया है, ठीक है। और जो टी दिख रहा है मैंने उसी तरह का टी लिया है। इन दोनों को आप जोड़ के देख लीजिए, 1 1 2 मिल जाएगा, ऊपर 1 मिल जाएगा, नीचे में 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यूनिक वे नहीं है, बहुत तरह से आप इसको लिख पा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 को इस केस में। तो इस केस में ये यूनिक वे नहीं है। हमारे पास में जो यू और जो हमको एस का एलिमेंट चाहिए और जो हमको टी का एलिमेंट चाहिए वो यूनिक नहीं है। हम एक से ज़्यादा एलिमेंट ले करके हम एक सेम वेक्टर को दिखला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली क्या है, यूनिक वे नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब डायरेक्ट सम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो v = s + t बन रहा है ना, इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो s + t है आपका, ये क्या है, ये आपका लीनियर सम है, लीनियर सम है, सिंपली एक सम है, आपका डायरेक्ट सम नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जबकि जो इस तरफ हम लोगों ने दिखाया था, इस तरफ, ठीक है, जो हम लोगों ने डायरेक्ट सम वाला दिखाया था पोर्शन को, इस डायरेक्ट सम वाले को आप अच्छे से देख लीजिए। आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो भाई, जैसे मैं ले लेता हूँ क्या 5 3 2, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मेरे को इधर लेना पड़ेगा 5 3 0 और यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा 0 0 2, ठीक है, तभी ये बन पाएगा। और कोई वे है क्या, इसके अलावा और कोई वे है, कोई वे नहीं है इसके अलावा, आप देख पाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे भाई कि तो देखिए 0 आपका क्या होता है, 0 हमारा ट्रिवियल एलिमेंट है, 0 को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, मैं जो चेंज कर सकता हूँ वो है सी को, ए को और बी को, बाकी जो 0 कर दिया गया है तो वो फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना।
अब आपके पास में जो वेरिएबल है वो ए बी सी है ओनली, तो आप ए बी सी को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह का। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि आपको इतना तंग करेगा, ये बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि हमारा डायरेक्ट सम क्या होता है, जो यूनिक वे में लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब 2 वेक्टर आप एस का और टी का ले लो और उसके अलावा आप कोई वेक्टर नहीं ले सकते, तो ये आपका यूनिक है। जबकि इसमें आपका इस तरह का नहीं है, ऑप्शन आपका खुला रहता है, हम लोग एक से ज़्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग देखेंगे कि चलिए ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस एग्जांपल से भी आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन से भी, लेकिन बेसिकली एस और टी के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो आप अगर देखेंगे ना तो आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। आप भी थोड़ा सा सोचो और बताओ कि क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या डिफरेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप बताइए देख करके, तब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आने वाला है। क्या है डिफरेंस, देखिए ये एस है आपका, ये टी है, ठीक है। अगर हम लोग चूँकि आप जानते हैं ये क्या है, ये जो सब स्पेस है इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग एक्स वाई जेड से कंपेयर करें तो एक्स 0 है, वाई 0 है, सिर्फ जेड है, ठीक है। तो 0 0 और 1, तो इस तरह का जो भी होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है, इसको हम लोग कहते हैं जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा अगर, तो इसमें क्या है, इसमें आपका एक्स नॉन जीरो है, वाई भी नॉन जीरो है, जेड जीरो है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और अगर आप एक्स वाई प्लेन को अगर आप बनाएं, जैसे सपोज करिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज़ माई एक्स, दिस इज़ माई वाई, ठीक है, एंड दिस इज़ माई जेड, जेड एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन जो है वो आपका ये वाला प्लेन है, देखिए ये वाला, दिस इज़ माई एक्स वाई प्लेन, दिस इज़ एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, मतलब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो देखिए इंटरसेक्शन डेफिनेटली आएगा सिर्फ यही वाला, क्योंकि यही पॉइंट है जो दोनों का मैच कर रहा है। ये मेरा एक्स वाई हो गया, ठीक है, और ये मेरा जेड एक्सिस हो गया। तो वनली जो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, वो है 0 0 0, ठीक है, यही है। यानी क्या, यानी कि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और इस वजह से ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो S और इंटरसेक्शन T है उसमें सिर्फ हमको ट्रिवियल एलिमेंट मिल रहा है, वो क्या है, वो है 0 0 0, ट्रिवियल एलिमेंट, सिंगलटन है, ठीक है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, इसको हम लोग सिर्फ सिंपली 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द 0 वेक्टर, हमको सिर्फ ट्रिवियल एलिमेंट मिल रहा है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ये है मेरा भाई एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये है मेरा वाई जेड प्लेन, ठीक है। और अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो देखिए ये है मेरा एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। देखिए एक तो है आपका एक्स वाई प्लेन है, तो ये है हमारा एक्स वाई प्लेन, दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, ओके, दिस वन। और दूसरा जो है हम लोग का वो है वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन हमारा क्या है, तो देखिएगा वाई जेड प्लेन आपका ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये है। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो इन दोनों में आप देखेंगे कि भाई ये मेरा कॉमन आ जा रहा है, वाई एक्सिस मेरा क्या आ जा रहा है, ये मेरा कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। यानी वाई एक्सिस जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है, अगर हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखें तो वो होता है 0 1 0, ठीक है। यानी इस केस में एस और टी का जो इंटरसेक्शन है वो मेरा क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बन जाएगा कि अगर इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, ठीक है, सब स्पेसेस का, तो वो क्या होगा, वो आपका डायरेक्ट सम बनाएगा, और अगर नहीं होता है तो वो आपका डायरेक्ट सम नहीं बनाएगा। तो काफ़ी लॉजिकली आपको ये समझ में आ रहा है। तो यही हमारा नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, आइए देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए अभी लगता है मेरे पास कुछ हमको अर्जेंट कुछ काम करना है अभी, ठीक है, याद आ गया। तो ये जो थ्योरम है ना, जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई अगर एस इंटरसेक्शन टी
अगर मेरा जीरो एलिमेंट के साथ होगा तो वो डायरेक्ट सम बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनाएगा। इस थ्योरम को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते हुए मेरे साथ बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।